इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर बीजेपी और उसके समर्थित लोग ट्रोल आर्मी आईटी सेल इसे अलग ही अंदाज में देख रहे हैं, इसे अलग ही अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं और इजराइल पर हुए हमास के हमले को देश की उस राजनीति से जोड़ रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान का बंटवारा साफ नजर आता है। इसीलिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल और बीजेपी नेताओं के ट्वीट अगर देखें तो आपको एहसास हो जाएगा कि इजराइल के बहाने 2024 और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बंटवारे की सियासत की रूपरेखा लिख दी गई है। इस जंग को हिंदू और मुसलमान के एंगल से देखा जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जो जंग है, जो लड़ाई है, जो विवाद है, उसमें बीजेपी की आईटी सेल अपने मसाले डाल रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि देश के भीतर चुनावी माहौल है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए कह दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि अब तक फिलिस्तीन ने कश्मीर का मुद्दा हो या कोई और दूसरा मुद्दा भारत का साथ नहीं छोड़ा है। आजाद भारत पे जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन सब ने फिलिस्तीन का साथ दिया। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर एक प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन का साथ दिया, समर्थन दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीक से हटकर काम करते हैं, इसलिए वो मणिपुर पर तो कुछ नहीं बोल पाए, मणिपुर को लेकर एक ट्वीट नहीं कर पाए, एक बयान नहीं दे पाए, मणिपुर पर एक चर्चा सही ढंग से नहीं करवा पाए। इजराइल के समर्थन में जरूर ट्वीट करके इजराइल के साथ खड़े हो गए। और जब प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया तो एक बच्ची ने उनको एक वीडियो टैग किया और मणिपुर की हिंसा पर उनसे कुछ बोलने की मांग कर दी। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कम उम्र की जलवायु कार्यकर्ता है। मणिपुर की लिसिप्रिया महज 12 साल की और दुनिया की सबसे कम उम्र की जलवायु कार्यकर्ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए मणिपुर हिंसा पर बोलने की मांग की है। कहा है इजराइल पर तो बोल लिए, मणिपुर पर भी बोल लीजिए। दरअसल लिसिप्रिया भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से ताल्लुक रखती है और पर्यावरण के मुद्दे पर काफी सक्रिय है। मैतेई समुदाय से आने वाली महज 12 साल की लिसिप्रिया मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा को लेकर भारत सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते रही हैं और प्रधानमंत्री से भी गुहार लगा चुकी हैं कि कुछ तो कीजिए, रहम कीजिए। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके उन्होंने मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक वीडियो साझा किया और ये तब उन्होंने किया जब प्रधानमंत्री का दिल इजराइल के लिए धड़कने लगा था। प्रधानमंत्री के दिल में इजराइल के लिए संवेदनाएं थी, प्रधानमंत्री के दिल में इजराइल के लिए मानवता जाग गई थी। लेकिन वो मणिपुर को भूल गए थे। मणिपुर को लेकर आज तक उनका एक ट्वीट नहीं, एक बयान संवेदना भरा नहीं, न मणिपुर का उन्होंने दौरा किया। वीडियो साझा करते हुए लिसिप्रिया ने अपने पोस्ट पे लिखा, ये इजराइल या फिलिस्तीन नहीं है, ये मणिपुर की तस्वीरें हैं। मणिपुर में कुकी आतंकवादियों ने इसे नष्ट किया है। चुराचांदपुर जिले का मैतेई लोगों का एक पूरी तरह से तबाह हुआ शहर, यहाँ 5000 मिसाइल गिरने से भी ज्यादा भयावह दृश्य हैं। आप मणिपुर के न्याय के लिए कब बोलने जा रहे हैं? ये सवाल प्रधानमंत्री से किया और एक गंभीर सवाल। इससे पहले लिसिप्रिया ने 7 अक्टूबर की शाम को इजराइल में हमलों की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शोक संवेदना वाले संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए थे। लिसिप्रिया ने लिखा था कि सर, आपके अपने राज्य, अपने देश के राज्य मणिपुर के बारे में आपका क्या कहना है? वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार है। आपको मणिपुर के लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन आपका दिल इजराइल की ओर कैसे जाता है? म्यांमार में आतंकवादी पिछले 5 महीनों से भारत पर हमले कर रहे हैं और 200 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मार चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। मई से लेकर अब तक 40,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आप फिर भी चुप हैं। आप कब तक चुप रहेंगे? हम मणिपुर के लिए न्याय चाहते हैं। ये गंभीर सवाल थे उस देश की, उस बच्ची के, जिस देश के प्रधानमंत्री को इजराइल की चिंता हो रही थी, मणिपुर की नहीं। पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप शाही वो भी लिखते हैं,
गोदी मीडिया को इजराइल नजर आ रहा है, मगर मणिपुर नहीं। मणिपुर में रोते बिलखते परिवार, सैकड़ों मर चुके हैं, हजारों विस्थापित हैं, लाखों लोग तबाह हो गए हैं, कोई समाधान नहीं। मणिपुर 5 महीने से हिंसा और अराजकता से पीड़ित है। क्या इजराइल की तरह मणिपुर के साथ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री को अब कोई और मेहनत करनी पड़ेगी? क्या इजराइल की तरह देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के लिए नहीं खड़े हो सकते? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में एक युवा को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आ गया। इजराइल के साथ खड़े होने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के एक राज्य मणिपुर को लेकर कब बयान देंगे? 5 महीने से गृह युद्ध की चपेट में है, प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले कि हम मणिपुर की आम जनता के साथ हैं, बल्कि विदेश में कोई झगड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री उसमें इंसानियत देख के उसके लिए बयान दे रहे हैं। इजराइल के लिए अपनापन है तो मणिपुर के लिए ये सौतेलापन क्यों?